नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेषनाथ शर्मा आपका चित्रांकन गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। और यह रीजनिंग की अगली कड़ी है। अब तक आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे अगला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे वीडियो का जो लिंक है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए, बिना कुछ बहस किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा बहस कर देते हैं, तो उसमें अब मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। लेकिन आपका जो मेन ध्येय है पढ़ना, आप पढ़िए, ये मेरा ध्येय है। और आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका पेपर में सॉल्व हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि EMRS, TGT, PGT, LT, नेट सबके लिए यह रीजनिंग एकदम बढ़िया होने वाला है और सब इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया है, क्रम परीक्षण दिया है, क्रम परीक्षण दिया है, इसे आप समझिए। यहाँ पे आपको यह समझना है कि यह जो क्रम परीक्षण है कैसे हम समझ सकते हैं, कि जैसे हमें पता करना है कि कोई व्यक्ति ऊपर से किस स्थान पे है, नीचे से किस स्थान पे है। अगर दोनों का हमको पता है तो टोटल कितने हो सकते हैं। टोटल पता करना है तो हमें यह जानकारी प्राप्त करना होगा। इसके लिए एक फार्मूला है जो आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रही है, x + y - 1 = टोटल। तो इसको हम आसानी समझ सकते हैं। तो यह रीजनिंग का मेन फंडा है और ऐसे सवाल पेपर में दिखाई ही देते हैं। और अगर आपको ऐसे सवाल सॉल्व करना है तो इस फार्मूला को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे देखिए कि यदि किसी व्यक्ति को बाएं से 1वां स्थान है, बाएं से 10वां नहीं है, यहाँ पे क्या है, गलत दिया है, थोड़ा सा सॉरी चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, 1वां स्थान है तथा दाएं से 22वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल संख्या यहाँ पे टोटल हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + y - 1। यह आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूला पर सारे सवाल लगेंगे दोस्तों, सारे सवाल इजी वे में लग जाएंगे। अब कैसे लगेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से कैसे हम फार्मूला को सेट करते हैं और कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन जो दिया है, एक पंक्ति में राजेश का बाएं से 7वां स्थान है, समझिएगा, बाएं से 7वां स्थान है और दाहिने से दूसरा स्थान है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब इसे हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि कुल कितने लोग हैं। अब हमें क्या है, आसानी से लगा रहे हैं सवाल। आप भी ध्यान समझिएगा कि एक पंक्ति है पूरा, उसमें राजेश नाम है, राजेश का बाएं से कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। कौन है यह, राजेश है। यह क्लियर हो गया। और दाहिने से दूसरा स्थान है, तो दाहिने से दूसरा स्थान है, इसका कौन सा स्थान है भाई, यही स्थान दूसरा हो जाता है, तो सेकेंड स्थान हो जाता है। अब यहाँ पे आप समझना, तो दोनों हमको पता है, x भी पता है और y भी पता है। अब फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या है, टोटल बराबर x + y - 1। अब यहाँ पे क्या दिया है, बाएं से 7वां, तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए, दाएं से दूसरा, तो यहाँ हम दूसरा लिख दिए, -1 कर देते हैं। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, समझिएगा, 7 × 2 = 9 -1 = 8। तो यहाँ पे कहीं 8 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, ए में 6, बी में 7, सी में 8, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा। सवाल आसानी से लग गया, सवाल आसानी से लग गया दोस्तों, और इतना इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। ऐसे आप गिनते रहेंगे, अगर लगाना होगा तो गिनेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान, दूसरा 1 2, तो दूसरा स्थान का मतलब यहाँ पे यह 1 हो गया या 2 हो गया। अब गिने पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पूरा समय में आपका समय लग जाएगा दोस्तों। इसलिए आपके पास रीजनिंग में समय ही नहीं मिलती, क्योंकि जितना आप सवाल सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको जितना जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। वैसे
आपका टाइम अगर चला गया तो आपके पास समय ही नहीं बचता है। तो रीजनिंग में खेला कैसे होता है? रीजनिंग में खेला अगर आप टाइम बचा लिए तो आप अच्छे रीजनिंग के जादूगर कहलाएंगे। तो यहाँ पे बात उसकी हो रही है। तो आई होप ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं कि आप लगा के देखिए उस पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है इसका। आ जाते हैं भाई कि इस पे कैसे सवाल लग रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसे भी सेम उसी ढर्रे पे लगाना है दोस्तों, जैसा दिया है वैसे ही हमें चलना है। जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे लगाना है। चलिए यहां पे क्या दिया है देख लीजिए क्वेश्चन। एक क्लास के उपस्थित रजिस्टर में, एक रजिस्टर है में प्रमोद का नाम ऊपर से 17वां स्थान है। अब कोई रजिस्टर नाम लिखाता है बच्चों का, तो ऊपर से किया है, तो इसका मतलब ऊपर से क्या है? 17वां स्थान है। यहाँ पे प्रमोद हो गए, यह 17वां स्थान है। ऊपर से का नाम ऊपर से 17वां तथा नीचे से 25वां स्थान है। तो यह ऊपर 17वां हो गए और नीचे से कौन सा स्थान हो गए भाई? 25वां स्थान हो गए। दोनों आ गया। इजी वे में समझिएगा, 17वां और 25वां स्थान है। क्या कर रहे हैं? तो बताइए उस रजिस्टर में कुल, अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थियों के नाम अंकित है। तो वही फार्मूला लगाइए, क्या? यक्स टोटल बराबर यक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ऊपर से 17 धन नीचे से 25 माइनस 1 कर दीजिए। अब बताइए लगाइए कितना हुआ? तो 17 25 42 माइनस 1 41। तो टोटल कितना हो गया भाई? 41। कहीं दिया है 41, बी ऑप्शन आपके सॉल्व हो गए क्वेश्चन। बस कुछ नहीं किया। अगर ऐसे सवाल टोटल पूछा जाए तो इसी फार्मूले पे हम आते हैं और सवाल आपके लग जाएंगे। तो इतना इजी वे में समझाने का प्रयास किया। आई होप आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, मैं यही चाहता हूं। चलिए अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और लगाइए आप लोग। अब यहां पे देखिए, अब थोड़ा सा चेंज किया गया वीडियो में। क्या? थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या किया है कि 72 विद्यार्थियों, दोस्तों समझिए क्वेश्चन को, टोटल दे दिया है 72 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू 27वें स्थान पे है। अब यहाँ पे क्या है? टोटल 72 लोग हैं। राजू 27वें स्थान पे है। कहा? बाएं से राजू यहाँ पे 27वें स्थान पे है। कौन? राजू। तो बताइए दाहिने से राजू इस पंक्ति में किस स्थान पे है? अब दाहिने से पता करना है। अब यहाँ पे दाहिने से पता करना है कि राजू का स्थान क्या होगा। तो दोस्तों अब तक तो हमको टोटल पता करना था, आसानी से लग जाता था। अब घुमा दिया है, टोटल ही दे दिया, अब उसको लगाना है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी उसी फार्मूले पे हम सेट करते हैं। कैसे? देखिए क्या दिया है? टोटल कितना दिया है? 72। तो हमने क्या कर दिया? यहां पे हम 72 लगा दिए, इक्वल टू कर दिया, यक्स दिया है 27, फिर क्या दिया है? प्लस वाई कुछ नहीं दिया है, माइनस 1। ये फार्मूला है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं यक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टोटल, ये भी तो कर सकते हैं। चाहे इधर से कान पकड़े चाहे उधर से कान पकड़े, पकड़ना तो हमको कान ही है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, करना क्या है। अब यहाँ पे हम यह चाहते, तो अगर y निकालना है तो हम टोटल पहले यही हमको निकालना है ना, तो हम यह कह सकते हैं कि y पहले लिख लीजिए, इजी वे में समझिएगा एकदम। y निकालना है, यहाँ पे 27 दिया है, माइनस दिया है, तो बराबर अगर 72 है तो 72 में से हम 27 क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे फार्मूला के तहत, क्योंकि पक्षांतर हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 27 माइनस 1 कर लीजिए, 27 माइनस 1 करिए 26 हो गया, 72 में 26 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका y का मान हो जाएगा दोस्तों।
क्योंकि हम पहले ही, अब हमको 1 तो घटाना ही पड़ेगा ना, 1 तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। चलिए लगाते हैं कैसे। तो यहां पे 27 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 27 प्लस वाई माइनस 1 बराबर 72। सिंपल हो गया, ये इसको मैं उधर कर दिया। अब यहां पे 27 प्लस वाई, तो यहां पे क्या करेंगे, वाई बराबर 27 72। अब 27 ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस है, यहां पे क्या जाएगा माइनस, तो माइनस 27 कर दीजिए। तो 72 में 27 घटा दिए आप, तो कितना हो रहा है भाई, 72 में 27 घटाएंगे कितना आएगा बताइए। तो 72 में 27 घटाएंगे तो सिंपल सी बात आ जाएगी कि 46वां स्थान आएगा। तो 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 5 और 7 में हो जाएगा 4, 45। अब यहां पे माइनस है, प्लस, देखिए माइनस है ना, यहां पे माइनस है ना, यहां पे माइनस है ना, -1, यहां पे +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 46। अब इसको ये समझना है, फार्मूला वही है, सेम है, इसे इजी में समझना है। तो यही मैं कहा कि x प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल, ऐसे लगा लीजिए। तो x है 27 प्लस वाई है -1 है बराबर 72 है। तो यहाँ पे 27 है तो तुरंत कर दीजिए, 72 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो और +1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए, 72 में 27 जाएगा तो 45 हो जाएगा और +1 हो जाएगा बराबर 46। आंसर है कहीं 46, आपका करेक्ट ऑप्शन। समझाने का मेन प्रारूप वही था, लेकिन आपको ये समझना है कि बराबर के उस पार जाना है कि इस पार जाना है। अगर उस पार अगर प्लस है तो उस पार जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये समझना है। ये मैं समझाने का प्रयास करता, थोड़ा सा नीचे पढ़ रहा था इसलिए लगता था दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दिया आपको। तो आई होप ये भी सवाल आपके लग गए। बस कुछ नहीं करना है, टोटल्स में से जितना उधर है उधर लाने के बाद अगर माइनस है या प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, यह ध्यान देना है, तभी सवाल लगा पाएंगे। वरना थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना तो पूरा खतरा ही खतरा, डेंजर ही डेंजर, मतलब क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। इसीलिए सावधानी बरतिए, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये नहीं करना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब धीरे धीरे आपको कठिन स्टेज पे चलना है और उसे भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, टाइप वाले ने थोड़ा सा गलती किया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने यह चीज ला के हमारे सामने परोस तो दिया। ठीक है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। एक क्लास की वार्षिक परीक्षा में 19 विद्यार्थी फेल हो गए। अब फेल पास का क्रम आ गया दोस्तों, समझिएगा। एक क्लास की वार्षिक परीक्षा में 19 विद्यार्थी फेल हो गए। पास होने वाले विद्यार्थियों की सूची में पंकज का नाम ऊपर से 13वां है, वह नीचे से 15वां है। तो बताइए वार्षिक परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब यहां पे बात समझिएगा, टोटल पास धन फेल, यहां दिया है फार्मूला। अब हमें उसी ढर्रे पे चलना है, इस ढर्रे पे नहीं चलना है, बात को समझिएगा। थोड़ा सा बस केवल चेंज किया गया है, थोड़ा सा। चलिए आते हैं, एक क्लास की वार्षिक परीक्षा में 19 विद्यार्थी फेल हुए। अब फेल कितने हो गए यहाँ पे लिख लेते हैं, फेल 19, बात खत्म। 19 फेल हो गए, जो बचे रहेंगे वह सब पास होंगे, यही समझना है। तो पूरे क्लास में 19 विद्यार्थी फेल हो गए, पास होने वाले विद्यार्थियों की सूची में जितने विद्यार्थी पास हुए हैं बस उनका है, फेल से मतलब नहीं है। तो क्या है, पास होने वाले विद्यार्थियों की सूची में पंकज का नाम ऊपर से, पंकज का नाम ऊपर से 13वां व नीचे से 15वां है। तो बताइए वार्षिक परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अब यहां पे दोनों फार्मूला आएगा, तो यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल बराबर x प्लस वाई माइनस 1। तो क्या हो गया 15, पहले पास का निकालते हैं, क्या है 13 धन
15 माइनस 1 तो हो जाए क्या 28 माइनस 1 बराबर 27। तो यह पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो टोटल निकालना है तो पास कितने हैं भाई, टोटल 27। फेल कितने हैं 19, 19 कर दिया, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 7 16, हाथ में आए 1 2 1 3 1 4। तो टोटल कितने हो गए 46 विद्यार्थी। सवाल इजी वे में लग गए दोस्तों। हमें दोनों ध्यान देना है, अगर जो भी आएगा फार्मूले में तो हम पहले पास को निकाल लिए, हमारे पास फेल पड़ा हुआ है तो फेल को लाके उसमें इंक्लूड कर दिया, टोटल विद्यार्थी आ गए। तो टोटल विद्यार्थी जो पेपर में या परीक्षा में बैठे हैं सबका मैं पूरा टोटल निकाल लिया कितने लोग बैठे थे। तो इस तरह से सवाल आपके लग जाएंगे। वैसे लगाते तो आप क्या करते, वैसे लगाते तो पहले फेल 19 हैं तो पास कैसे लगेंगे, फिर ऊपर से जोड़ते नीचे जोड़ते, आपका टाइम जाता। लेकिन इसको फार्मूला के तहत मैं तुरंत 2 मिनट में समझाने का प्रयास किया और ये सवाल आपके लग गए। ऐसे ही एग्जाम में अपने माइंड को स्थिर रखना है और सवाल को लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने अंदर झांक कर देखो तो बहुत सी कमियां दिखाई देंगी यारों, और धीरे धीरे कमियों को दूर करते चलो तो सामने रोशनियां दिखाई देंगी यारों। तो क्या है कि अगर आपको रोशनियां लाना है तो अपनी कमियों को पहचानो और कमियों को दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे कुछ आप सब लोग यात्रा करते हैं, सब लोग यात्रा करते हैं और कहाँ जाते हैं भाई, आप लोग यात्रा करते हैं ट्रेन से। तो उसमें भी रिजर्वेशन की सूची आती है, पता चलता है मेरा हुआ कि नहीं हुआ, रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि वेटिंग है कि लगता है कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। रेलवे स्टेशन की एक सूची में इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं इलाहाबाद है, तो आप पढ़ लीजिएगा, भाव समझिए, ये तो चलता रहता है। क्या है भाई, इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया ना, हमको प्रयागराज लिखा है। इलाहाबाद स्टेशन का नाम ऊपर से उसी स्थान पे, नाम नहीं क्रम नहीं दिया है, कह रहा है कि ऊपर से उसी स्थान पे है जिस स्थान पर नीचे से उस सूची में कुल 111 स्टेशन का नाम अंकित है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि टोटल दे रहा है, और टोटल दे रहा है कितना 111। इलाहाबाद का नाम उसमें क्रम में नहीं बता रहा है कितना है। क्या दे रहा है, इलाहाबाद स्टेशन का नाम ऊपर से, समझिएगा, ऊपर से उसी स्थान पे है जिस स्थान पर नीचे से है, तो नीचे से भी उसी स्थान पे है, मतलब बराबरी के मामला पे है। ऊपर से भी वही स्थान, नीचे से भी वही स्थान। उस सूची में कुल 111 स्टेशन का नाम दिया है, तो कितना दिया है 111 स्टेशन का नाम अंकित है। तो बताइए इलाहाबाद स्टेशन का नाम ऊपर अथवा नीचे से किस स्थान पे होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमको दे दिया है, समझिएगा, एकदम आसानी समझिएगा, दिया है ऊपर से बराबर a प्लस ए, ऊपर नीचे दोनों बराबर है, a प्लस ए माइनस 1, क्योंकि x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टोटल। बात समझिएगा, तो दोनों का मान बराबर अगर मिल रहा है तो हम ए कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 बराबर टोटल। इतना समझ आ रहा है, 2a माइनस 1 इक्वल टू टोटल। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 2a बराबर टोटल कितना है 111, माइनस के जगह क्या कर देंगे, यह माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो गया 112। तो 2a बराबर 112 हो जाएगा। तो a बराबर 112 बटे 2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 और 2 6 12, कितना हो जाएगा
56 कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर 56 हो जाएगा। कितना इजी वे में मैंने लगाया यह सवाल, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि दो, यहां पे आप समझिए कि 2a, हमको अगर दोनों का मामला सेम हो, ऊपर से भी वही स्थान, नीचे से भी वही स्थान, तो उसे हम एक ही एक्स वाई ना करके ए में परिवर्तित करते हैं। तो a प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो 2a माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो फिर यहां पे कर सकते हैं 2a इक्वल टू टोटल माइनस टोटल प्लस 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 111 दिया है, तो 2a इक्वल टू 112, 111 प्लस 1 112 हो गया। तो a इक्वल टू 112/2 बता बराबर कितना हो जाएगा? 56। आंसर आ गया, और आंसर आपका यह करेक्ट आंसर। इतना इजी वे में समझा रहा हूं आपको जो आप समझ सकते हैं। तो यह सवाल अगर आप लगाते तो कंफ्यूज रहते कि कैसे लगेगा, लेकिन मैंने इसे आसान बनाया आपको समझने के लिए। तो दोस्तों समझिएगा कि कितने इजी वे में मैं इसे समझाने का प्रयास किया। तो चलिए, यह क्वेश्चन भी आपका लग गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या मसला है। यहां पे देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए कि जो चीजें पेपर में आती हैं ऐसे ही नहीं समझ में आता, उसे समझना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। तो कोई चीजें आपको अचानक नहीं कोई बनाकर दे देगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो यदि सपना है मंजिल पाने का, तो सोचो कितना लड़ना होगा। जो तुमसे आगे निकले होंगे, अब उनसे आगे निकलना होगा दोस्तों। तो उनसे आगे निकलेंगे तभी आप एग्जाम को बीट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए कि एक पंक्ति में आशीष का बाएं से 11वां स्थान है। दोस्तों समझिएगा, आशीष एक व्यक्ति है, बाएं से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। कहां से? बाएं से। इसी पंक्ति में मनीष का बाएं से 15वां स्थान है। यह भी बाएं से 11वां, यह भी बाएं से 15वां, समझिएगा। तथा दाएं से 17वां स्थान है। इसमें मनीष का दोनों दिया है और आशीष का एक ही दिया है। तो बताइए इस पंक्ति में आशीष का दाहिने से कौन सा स्थान होगा? यहाँ पे काउंट कर लीजिए दोस्तों, कौन सा स्थान है इजी वे में। तो सबसे पहले हम आते हैं कहां पे? मनीष को, क्योंकि दोनों दिया है। मनीष का बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, यह मनीष हो गए। तथा दाएं से 17वां स्थान है, तो दाएं से मनीष का कौन सा स्थान है भाई? यही 17वां स्थान है। दोनों हमको पता हो गया। अब पूछ रहा है एक पंक्ति में आशीष का बाएं से 11वां स्थान है, तो यहां पे अगर 11वें स्थान पे कौन है? आशीष है। बात समझिएगा, अगर 11वें स्थान पे कौन है? आशीष है। तो पूछ रहा है तो इस पंक्ति में आशीष का दाहिने से कौन स्थान है? अब यहाँ पे आते हैं, दाहिने से आशीष का कौन सा स्थान होगा? तो अगर हमको पता चल जाए कि दाएं से 17वां स्थान है, इसका पता है 11वां स्थान है, तो 11 के बाद कितना का अगर समझना होगा, ऐसे भी लगा सकते हैं आप, समझना होगा। तो 11 के बाद 12, 13, 14, 15, बीच में कितने? तो 17 स्थान है। तो 17 के बाद अगर देखा जाए तो 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। तो 21वां ये भी ऐसे भी आप इजी वे में लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और चाहे तो फार्मूला के व्यू से भी लगा सकते हैं। फार्मूला के व्यू से कैसे लगाएंगे कि हमको अगर निकालना है तो टोटल तो हमको निकाल लेंगे, लेकिन हमको यहां निकालना है तो बस केवल अगर मनीष का निकालना होता तो हम कहते x प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल। तो 15 धन 17 माइनस 1 बराबर टोटल। तो टोटल तो पूछा नहीं है तो टोटल लग जाता, लेकिन हमें पूछा है कि सिर्फ इनका स्थान, तो इनका स्थान लगाना है। तो हम यह कर सकते हैं कि टोटल यहां निकाल लीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? तो यहां हो जाएगा 32 माइनस 1 बराबर 31, टोटल आ गया। तो यहां पे फार्मूला लगा सकते हैं कि x प्लस वाई
-1 बराबर 31 दिया है। तो यहां पे कह सकते हैं x 11 स्थान है प्लस y -1 बराबर 31। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो y बराबर कर लीजिए, यहां पे y बराबर 31, यहां से प्लस है माइनस कर दीजिए, कितना 11, कितना हो जाएगा 31 में 11 जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए? तो हो जाएगा 20 और यह प्लस जोड़ दीजिए 21। तो क्या हो गया? आंसर आ गया। दोनों से मैंने लगा दिया, फार्मूला से भी लगा दिया और ऐसे काउंट करके भी लगा दिया। तो दोनों सवाल से आप दोनों तरह से आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे। बस करना क्या है, हमें यह समझना है क्या उसकी डिमांड है, क्या वह पूछ रहा है। जो पूछ रहा है हमें उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक एवं सब्सक्राइब आप करिए, क्योंकि आपका एक सहयोग हमारी पूरी टीम को वह साहस दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यह क्वेश्चन आप अपने आप से पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन। क्या आप लगा पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं इसको? क्या यह लग जाएगा आपसे? क्या दिया है? एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है। कहां से भाई? बाएं से। जबकि मनीष दाहिने से 50वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में सतीश बाएं से 22वें स्थान पर है, जो कि आशीष और मनीष के बिल्कुल मध्य में है। अब देखिए सवाल कैसे घुमाता है। आप अपने आप को धुरंधर समझने लगेंगे तो क्वेश्चन भी कहता है कि लो एक और नमूना पेश कर रहा हूं, उसे भी लगा लो। तो देखिए कैसे है। अब यहाँ पे 3 लोग आ गए। कौन कौन है भाई? आशीष भी है, मनीष भी है और सतीश भी है। 3 लोग हैं और तीनों लोग में उलझा रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे? देखिए क्या दिया है। एक पंक्ति में आशीष बाएं से किस स्थान पे है भाई? 15वें स्थान पर। कौन है? आशीष। जबकि मनीष दाहिने से 50वें स्थान पे है। अब कहां है पता नहीं। ठीक है, तो मनीष जो है दाएं से 50वें स्थान पे, पता नहीं, यही मान लेते हैं। तो यहां पे क्या हो गया भाई? कौन? मनीष दाहिने से 50वें स्थान पे है। कौन? मनीष। इसी पंक्ति में सतीश बाएं से 22वें स्थान पे है। तो यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो सतीश का बाएं से यहां कर सकते हैं, यहां कर कहीं सतीश का 22वें स्थान पे है। इतना ही हमको दिया है ना, और यह कहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल कैसे लगेंगे? यहाँ तो हम लगा लिए, लेकिन एक चीज से सवाल लगेगा, वो क्या है? आशीष और मनीष के बिल्कुल मध्य में कौन है? सतीश। इसका मतलब मैंने सही इंडिकेट किया है। आशीष और मनीष के बिल्कुल मध्य में कौन है? सतीश है। तो बिल्कुल मध्य में है तो भाई 50वें स्थान पे है। तो इनके बीच में जो दूरी होगी वह किसकी होगी? वह होगी सतीश का। बाएं से 22वां स्थान है तो 22वां इधर से होगा। तो इसका मतलब इनके जो मनीष का मामला है उसके बीच में। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बात समझिएगा दोस्तों। अब इतना आसान से कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब यहाँ पे सवाल लगाना है तो हमें निकालना क्या है? टोटल निकालना है ना। अब कौन कितना लोग हैं, कैसे लोग हैं, थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग है ना, शुरुआत में तो बड़ा मजा आ रहा था कि अरे हम तो लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद लगता है सर क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, आसमान में छेद करना है दोस्तों, वहां तक पहुंचना पड़ता है। लोग कहते हैं कि समुद्र में उतरता वही है जो मोती लाने का मद्दा रखता है। तो मोती ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको लग रही हैं कठिन, लेकिन इसे आसान बनाओ ना। ऐसा क्या है इस दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो, बस वो जुनून पैदा करो। कैसे नहीं होगा? तो देखिए कोई चीज मैं पैदा कर रहा हूं आपको, आप समझिए ना। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि दोनों का दिया है, हमें टोटल निकालना है। फार्मूला लगाइए ना आप लगाइए फार्मूला। फार्मूला क्या लगाया है? x + y - 1 बराबर टोटल। यहाँ पे टोटल दिया है आपको,
तो टोटल दिया है, यहाँ पे बीच का भाग है, हम सतीश को पकड़ते हैं बाएं से 22वां स्थान पे, तो सतीश का लगाइए क्या है 22, फार्मूला x प्लस वाई माइनस 1 लगाइए, तो 22 हमको पता चल गया है, 22 हमें पता चल गया है। अब समझिएगा 15 के बाद कितना आता है, ध्यान समझिएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, कितने लोग बीच में है भाई, 22वां आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बीच में है, तो 22वां स्थान हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि 15 के बाद क्या रहा है, 22 के बीच में 6 लोग हैं और 50, तो 6 लोग इधर से है तो 6 लोग उधर से भी होंगे, क्योंकि कह रहा है दोनों के बीच में है, क्या कह रहा है कि सतीश दोनों के बीच में है, अर्थात 6 लोग यहां भी इंक्लूड करिए, 2 3 4 5 6, तो 6 लोग और करेंगे, तो 22 के बाद 23 24 25 26 27 28, अर्थात 29वें स्थान पे, बाएं से देखें तो 29वें स्थान पे है। लग गया सवाल आपका, कितना इजी वे में लगा है, कितना इजी वे में लगा है सवाल। आप सोचिए कि हमें 22 मिल गया है बीच वाले का, 22 प्लस कर देंगे 6, क्योंकि यहां पे दूरी कितनी है 6 की है, तो 6 मिल गया है और माइनस क्या करेंगे। अब यहां पे समझना कि जब यहां पे 6 है और यह पे कितना है, इधर से कितना आ रहा है, यह आ रहा है 50, यह आ रहा है 50, समझिएगा प्लस 50। अब यहां पे काउंट करिए, टोटल कितना होगा 22 50 6, कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा और 50 20 78 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 78। अब कहेंगे सर -1 नहीं लगाए, क्यों लगाएंगे भाई, हमको तो यह कह रहा है कि हमको जब बता दिया कि यहाँ पे बता दिया आशीष और मनीष के बिल्कुल बीच में कौन है, सतीश है, क्या जरूरत है लगाने की, हमको सिर्फ सवाल चाहिए, लग गया। कैसे लगा भाई, एक बार फिर से, लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, मुझे लगता है कि मैं समझाया आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। अब यहां पे समझना आसानी से, यही ना कह रहा है कि बाएं से 22वें स्थान पर, सॉरी 15वें स्थान पे कौन है, आशीष है, यही ना, क्लियर है, जबकि मनीष दाहिने से 50वें स्थान पे है, यह एक पंक्ति में 50वें स्थान पे कौन है, मनीष। अब यही ना कर रहा है, यही समझाया मैं, यही समझाया कि उसके बाद क्या कर रहा है, इसी पंक्ति में आज सतीश जो है, अब इसी पंक्ति में सतीश बाएं से कहां पे भाई, 22वें स्थान पे है, 15 22, तो 15 के बाद अगर 22वें स्थान पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लीजिए, तो 15 6 1 2 3 4 5 6, 22 आ गया, सिंपल सा लग जाइएगा। और जब ये 22 आ गया और कह रहा है दोनों के बीच में है, जब 6 लोग यहां पे हो रहे हैं तो 6 लोग यहां पे भी होने चाहिए, तो यहां करते हैं 1 2 3 4 5 6, 50 आ गया, 50 इधर से हो गए और 22 इधर से हो गए, तो बीच में बचे कितने, टोटल जोड़ दिया, आंसर आ गया, कितना भाई 72, कहीं दिखा दे रहा है, अरे 78, जोड़िए, तो 50 60 70 72 6 78, काउंट करिए, 50 60 70 2 72 6 78, हो गया सवाल। बस ये समझना है कि हमें क्या पूछ रहा है, अगर हम यहां पे फार्मूला लगाते तो लगाते रहते, लेकिन यहां पे बस ये पूछ दिया दोनों बीच में है, तो जब बीच में है तो हमारे लिए आसान बना दिया, बस सवाल लग गया। और ये तीनों को मैं यहीं पे काउंट कर दिया, यहां पे चाहते तो हम दोनों को लगा सकते हैं, 50 या जोड़ते और प्लस इसको भी बीच में करते, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे मैं यहाँ 22 6 करता ना जोड़ता, अगर लगाता फार्मूले पे लगा दिखा दूं आपको, देखिए कैसे, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टोटल, अब यहाँ पे 22 है 50 पे आना है, तो 22 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना, तो आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 50
-1 बराबर टोटल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 28 50 कितना हो गया, 78 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एक अंक का जो मामला चला है बीच में, तो उसे भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 को भी काउंट करेंगे, 22 6 28, 28 के बाद 50 का भी मामला है, 50 यहां से आ रहा है तो 28 इधर से आएगा, तो कितना हो जाएगा 78 -1। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक, यहाँ पे हम अलग से जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे निकाल रहे हैं कैसे, फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो अब कितना हो जाएगा, तो 28 50 78 हो गया -1 इक्वल टू टोटल। टोटल निकालने के लिए क्या दिया है, बीच में दिया है। अगर कोई चीज बीच में पूछता है तो वहां पे -1 नहीं करते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर बीच की बात आती है तो बीच वाले मामले में हमें उसमें से घटाना नहीं होता है, क्योंकि बीच एक रेट होता है दोनों के बीच का। जैसे मैंने बताया ना, AA 2 बताया था ना, इक्वल टू उसका किया था, वही फार्मूला यहाँ बीच का है। तो यहाँ पे इसको नहीं करते हैं, टोटल कितना जाएगा 78 आ जाएगा। आंसर आपका क्लियर। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पूरा सेशन इसी पे चला और आप इसके अकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो पूरा सवाल लगा सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो हमें हमारे वीडियो में मैसेज करिए और हमसे पूछिए, जुड़िए, और आपके जो सवाल अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक चीज और कि ऑफलाइन का बैच भी बनारस में स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जो बनारस के लोग हैं वे आके क्लास कर सकते हैं, और जो लोग दूर के हैं, अब कोई बाहर है, बहुत दूर है, तो ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहे। यही हमारी आपसे मेन गुजारिश है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।